बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। गुणैतन की जनालय के मूलक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुआचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि कुल रत्न भूषण जी महाराज की, गुणैतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मनी श्री हरेश सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंबेशकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां अद्भुत अतिशयकारी पंचायत शैली में जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। आज के शंका समाधान की एक विशेषता है कि परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के साथ आज आचार्य परमेष्टि कुल रत्न भूषण महाराज जी विराजमान हैं और इन दोनों के सानिध्य में हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तैयार हो जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। आइए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए तैयार हैं और पूरे भारतवर्ष का विदेश से भी जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज युगल मुनि महाराज के श्री चरणों में आचार्य भगवंत के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज का टीवी चैनल का विश्वविख्यात कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आइए जहां आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार, ऐसे गुणायतन से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन शुद्धि श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करके अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सबसे पहले उन श्रावकों को आमंत्रित करूंगा, अपने स्थान में खड़े होकर नमन करेंगे। सर्वप्रथम निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुश्री करुणा जैन, सुपुत्री श्री विजय कुमार जैन, आरोन गुना, सौभाग्यवती श्यामा कन्हैयालाल लुंकड़, श्री राजेंद्र एंड श्रीपाल मोतीलाल पुणे, शारण जिनेन्द्र बुद्धि पुणे अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है उपस्थित हो तो खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभिजीत सिल्की अंश जैन के दूसरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर कोल्हापुर उन्होंने स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में श्रीमती मनोरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अरिहंती शरण जैन फिरोजाबाद, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर गुणायतन को स्वर्ण रूप प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती कमला रानी, धर्मपत्नी राजेंद्र कुमार जैन पटियाला पंजाब, इन्होंने ऑनलाइन सूत्रधार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा जब आपको आवाज दी जाए शीघ्र मंच पर आएंगे और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री जम्बू कुमार जैन, श्रीमती कंकु जैन, अरविंद कुमार, राहुल जैन, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ, श्रीमान अशोक जी पांड्या गिरिडीह आए और इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए साहब। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्री बाबूलाल जी, श्रीमती मंजू देवी, दीपक, नितेश जैन, विजौलिया भीलवाड़ा, इन्होंने निर्माण मित्र से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अशोक जी सम्मान करेंगे जम्मू कुमार जी का और आप ताली बजाकर इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगले पुण्यार्जक के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री बाबूलाल जी, श्रीमती मंजू देवी, दीपक, नितेश, विजौलिया भीलवाड़ा और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जबलपुर निवासी श्री अरविंद जी राजा, वे आएंगे हमारे सम्मानी निर्माण मित्र का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा
श्रीमती पुष्पा सिंह धर्मपत्नी श्री विनोद जी, श्रीमती विद्या जैन धर्मपत्नी विमल कुमार जैन रहली सागर, ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजेश जी पुणे, वे आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती पुष्पा सिंह परिवार आ जावे, जल्दी आइए। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण सारथी के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वे आमंत्रित हैं श्रीमती स्नेहलता धर्मपत्नी श्री देवंत कुमार, आदित्य कुमारी, अनवा जैन पिपरिया होशंगाबाद। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन ट्रस्टी भाई राजेश जी को चाहूंगा सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया श्री विजय कुमार वैभव, श्रीमती सुधा नीलम, श्रीमती सपना ओशी जैन सागर। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक परिवार के हमारे प्रवीण जी के सुपुत्र प्रशांत सेठ विलासपुर, वे आएंगे, हमारे सम्माननीय सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान विजय कुमार वैभव जैन परिवार आइए। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूं श्रीमान दिनेश कुमार जी दीना, श्रीमती मीरा जैन, सौमिल दिव्या जैन कमानिया गेट जबलपुर, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रवीण जी सेठ विलासपुर, वे आएंगे, हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान दिनेश कुमार जी, श्रीमती मीना, सौमिल दिव्याजन कमानिया गेट जबलपुर, जिन्होंने गुरुवार से आशीर्वाद प्राप्त किया और आज गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे अरविंद जी राजा गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर इनके मित्र हैं और इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चंद्रपुर वाले हमारे शिरोमणि संरक्षक मिट्टन भैया, ये भी आ जावे, ये भी हम तो सबको बनाएंगे, चिंता मत करो। और आइए इसी क्रम में मैं बुला रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी चंद्रमोहन हीरालाल आनंद चंद्रमोहन साय गुलबर्गा कर्नाटका, वे आएंगे, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान गुणायतन उपाध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी सेठी हजारीबाग, वे आएंगे और चंद्रमोहन हीरालाल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इनके साथ में आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक वीर कुमार जी मेहता, वे आएंगे, हमारे सम्माननीय चंद्रमोहन हीरालाल जी का सम्मान करेंगे। और मैं चाहूंगा आप अनुमोदना में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए अगला नाम घोषित कर रहा हूं श्रीमान चंद्रकांत अप्पा साहेब भोजे पाटिल साउथ गोवा, हाँ जी, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में। और मैं ये कहना चाहूंगा ये हमारे आचार्य परमेष्ठी कुल रत्न भूषण महाराज जी के परम भक्त हैं, जोरदार इनका ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी महामंत्री श्रीमान अशोक जी गिरिडी, वे आएंगे, हमारे सम्माननीय श्री चंद्रकांत जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जब सम्मान हो तो जोरदार तालियां तो बजनी ही चाहिए। और आइए इसी क्रम में गुणायतन से जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे और आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। अच्छा, हाँ जी, क्षमा करना, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान जिनप्पा जी भोपाल जी, आशकी जी हारूगिरी बेलगांव कर्नाटका, जो कि परम पूज्य ब्रह्मानंद जी सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के सुपुत्र हैं, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्ट में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली और गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी, ये दोनों आएंगे। सम्मानीय अतिथि श्रीमान जिन्नप्पा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं सम्मान से आवाज दे रहा हूं जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था, आज निवेदन किया, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया और शिरोमणि संरक्षक के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे गुणायतन के प्रांतीय मंत्री मणिपुर और जैन समाज मणिपुर के संयुक्त महामंत्री श्रीमान मनोज कुमार जी पाटनी, श्रीमती संगीता जी, अभिषेक जी, अरंत जी पाटनी, ओम जी पाटनी, आर्यम जी पाटनी, इम्फाल, ये आएंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान ताराचंद जी जयंती परिवार वे आएंगे। और साथ में एक बार पुनः आवाज दूंगा शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रवीण जी सेठ बिलासपुर, आइए साहब, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा चंद्रकला जी पाटनी और शीतल लाधानी, ये दोनों जावे। इसी क्रम में आवाज दे रहा हूं सम्मान के लिए श्रीमान सुधीर जी जैन डिप्टी कमिश्नर, जो कि भोपाल में अनुशासन संस्थान है उसका संचालन कर रहे हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे यहाँ परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान संयुक्त महामंत्री गुणायतन श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, श्रीमान एनएल जी साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। और आइए चलते हैं, इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आवाज दूंगा श्रीमान जी दिल्ली वासी अहिंसा बिल्डर श्रीमान विपिन सविता रिद्धि जैन, ये आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ जी, सुधीर जी जैन डिप्टी कमिश्नर भोपाल में जो अनुशासन प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसके संचालन करते हैं, भोपाल से हमारे बीच में। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, आइए। और मैं आवाज दे रहा हूं पुनः एक बार अहिंसा बिल्डर के श्रीमान विपिन जी सविता जी रिद्धि जी, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी भारेल नवी मुंबई मुख्य मंडल पुण्यार्जक, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इस बार बिना सूचना के आए, हमें जानकारी नहीं, हमें नहीं। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक श्रीमान सुरेश जी लुधियाना, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान शिरोमणि संरक्षक पुष्पेन जी बांदा भोपाल, वे आएंगे। सम्मानीय अतिथि हमारे सुरेश जी शिरोमणि संरक्षक लखनऊ का सम्मान करेंगे, जिनका लुधियाना, क्षमा करना, लुधियाना, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए, विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही है, पिछले वर्ष कार्तिक माह की अष्टानी का पर्व के अवसर पर यहाँ पर अनवरत गणधर वलय महामंडल विधान करवाने का संकल्प लिया गया था। और इस वर्ष भी बहुत से पुण्यार्जक हैं जिन्होंने अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से गुणायतन में यहाँ आके या ऑनलाइन करवाने का अवसर प्राप्त किया है। उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ, आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान शेठ विनोद रंजन बिलासपुर 11 मंडल, श्रीमान शेठ उत्तम चंद जी कोयलावाला परिवार कटनी 11, श्रीमान सेठ आलोक मधु जैन इंदौर 5, श्रीमान प्रवीण जी सेठ प्रवीण जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन बिलासपुर 5, श्रीमान मिठल लाल जी गुणायतन ट्रस्टी जो कि आगे शिरोमणि संरक्षक बनने वाले हैं पुणे, इनकी ओर से 5। इसी क्रम में शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा, इन्होंने 11 की घोषणा की है। शैली जैन दमोह 5, श्रीमती राज दुलारी राजन जी गीता जी अनिल जी ममता जी गन्नौर, इन्होंने 11 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान प्रमोद जी सुमन जी नवी मुंबई शिरोमणि संरक्षक, इन्होंने 6 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में श्रीमान अरविंद जी राजा परिवार जबलपुर, इन्होंने 5 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान महेंद्र कुमार जी अजमेरा राखी अजमेरा धुलियान 5, बहन शकुन दीदी सागर 5,
ब्रह्मचारी कमलेश जैन, डॉक्टर विकेश जैन सागर, इन्होंने 3 मंडल के लिए स्वीकृति प्रदान की। आनंद प्रकाश जी जैन 5, चंद्रकला जी पाटनी, इन्होंने अपनी ओर से 5 मंडल की स्वीकृति प्रदान की है। और इसी क्रम में श्रीमती और अनिल जी दुर्गापुर, इन्होंने अपनी ओर से 11 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में हमारे श्रीमान मनोज जी कन्नौज निवासी 5 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान विजय सलागी, श्रीमती रश्मि सलागी कोलकाता, इन्होंने 5 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में श्रीमान शीतलमल जी सपरिवार कोटा, इन्होंने 3 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। और इसी क्रम में श्री सागर अंजू संजय सुमन कोलकाता, इन्होंने 3 विधान की स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में श्रीमती कुसुम जैन रीता जैन दिल्ली 3 विधान के लिए। श्रीमान वीर कुमार भरत मेहता श्रोमणी संरक्षक गुलबर्गा 5 विधान के लिए। श्रीमती सरला दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता, इन्होंने 2 विधान के लिए। इसी क्रम में जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती रश्मि जैन नोएडा 2। और इसी क्रम में और इसके अलावा जो पुण्यार्जक हैं उनके नामों की घोषणा हम कल करेंगे। आइए चलते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल प्रमाणिक के माध्यम से इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार की ओर से गुणायतन में 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का और यहाँ आके विधान करने का या ऑनलाइन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ आके जो विधान करेंगे उसके लिए राशि निश्चित है 31,000 रुपये की। और घर बैठे सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो राशि है मात्र। और जब आपकी ओर से विधान होगा तो ऑनलाइन सीधे आपके घर में ये दृश्य दिखाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आइए हम और आप चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। और आइए जिन्होंने इस महानुष्ठान में अपनी ओर से पूजन द्रव्य त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया है, श्रीमान आनंद प्रकाश जी ने कांता जैन गाजियाबाद, इन्होंने 51,000 की राशि प्रदान की है। श्री हरीश कांता धीरज नीरज आयुषी जैन कागजी परिवार दिल्ली, इन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 21,000 रुपया। और मगन लाल जी जैन धर्मपत्नी सुशील जैन दीपक विशाल जैन कागजी परिवार दिल्ली, इन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। और आज जिनको शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रश्न पूछने की व्यवस्था रखी गई है उनके नामों की मैं घोषणा करूंगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा एक मंडल से आप एक ही प्रश्न पूछें, ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित हो जाएंगे। और आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान महामंत्री गुणायतन श्रीमान अशोक जी पांड्या गिरिडीह, वे आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से अपनी बात रखेंगे। उसके बाद शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी महाराज के चरणों में मेरी सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 2 मुनि राजों के चरणों में मेरी सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म मार्ग के बंधुओं को गुणायतन और श्री सेवायतन की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और सादर जय जिनेंद्र। ये निश्चित ही परम सौभाग्य का अवसर है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक के स्थानिका के अंदर ये भव्य कार्यक्रम सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है, जो पूरे देश के अंदर एक चर्चा का बिंदु बना हुआ है। न जाने कितने फोन हमारे गुणायतन कार्यालय में और कितने फोन हम व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आ रहे हैं। और लोग जो टीवी से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन देखते हैं, उनका सबसे पहला एक प्रश्न आता है हम लोगों के समक्ष कि इतना भव्य कार्यक्रम कैसे और कैसे हो रहा है। हमारा एक ही उत्तर होता है, ये सब गुरुवर का असीम आशीर्वाद का नतीजा है। ये उन्हीं की अनुपम कृपा है कि जिसकी वजह से ऐसा भव्य कार्यक्रम इस वर्ष ही नहीं, लगातार पिछले वर्ष भी और कोरोना के पहले भी ये कार्यक्रम होता रहा। ये उन्हीं की कृपा है। एक दूसरा प्रश्न देश के अंदर और विदेशों में आता है हम लोगों के समक्ष। गुरुवर को समक्ष में तो ऐसा प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि गुरुवर के पास तो हर चीज़ का समाधान तत्क्षण है। हम लोगों को, हम श्रावक जो कि बहुत कम ज्ञान रखते हैं, उनके पास एक प्रश्न आता है कि साहब ये बार बार आप जो कहते हैं कि गुणायतन से जुड़ो, गुणायतन से जुड़ो, गुणायतन से जुड़ो, ऐसा क्या मर्म है, ऐसी क्या अविलक्षण बात है जो गुणायतन से जुड़ना और अन्य जगह से जुड़ने में हम लोगों को अंतर दिखता है। तो हम अक्सर उनको एक ही बात का जवाब देते हैं कि पवित्र गंगा जो एक बहुत पवित्र नदी मानी गई है,
उस नदी में जब मनुष्य गोता लगाता है और डुबकी लगाता है तो उसका एक ही भाव रहता है कि मेरे जितने भी पाप हैं, मेरे जितने भी परिग्रह हैं, मेरे जितने भी मेरे ऊपर के अंदर किए गए अनिष्ट काम हैं, इस डुबकी के माध्यम से मेरे वो सारे पाप धुल जाएं। हमने मान लिया ना, आपने धुल जाते हैं, निश्चित ही धुलते होंगे। ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है जिसके ऊपर कोई तर्क नहीं है। तो गुनायतन एक ऐसी धर्म गंगा बह रही है, ऐसी धर्म गंगा बह रही है देश में और विदेश में। जो भी श्रावक इस धर्म गंगा के अंदर अपनी डुबकी लगाए तो जानते हैं उसकी डुबकी के बाद उसको क्या मिलता है? पाप तो उसके धुलते ही हैं, उसके बाद उसको सम्यक्त का मार्ग मिलता है, उसको उस आत्मा से परमात्मा जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। ये धर्म गंगा है जो गुनायतन में बह रही है गुरुवर के असीम आशीर्वाद से। सुनने वाला कहता है वास्तव में साहब आपने सही कहा, यही सच्चाई है कि और कोई मार्ग नहीं, अपने पापों को धोने का मार्ग एक यही धर्म गंगा जो गुनायतन के माध्यम से बह रही है गुरुवर के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। इसके अंदर सारे पाप अगर धोने हैं और वो भी शाश्वत भूमि के अंदर ये सारा आयोजन हो रहा है, तो इससे बेहतर और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, कई ऐसे हमारे गुनायतन के ट्रस्टी हैं, जब हम देखते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो कई ऐसे ट्रस्टी जो गुरुवर के चरणों में तो पीछे आते हैं, वो टीवी के माध्यम से गुरुवर का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, और गुरुवर की जो दिव्य वाणी टीवी के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती है, वो इतना प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं गुरुवर के चरण के साक्षात दर्शन करने तो हम पीछे जाएंगे, पहले हम इस संस्था से, जो ऐसी संस्था है जो विश्व के अंदर अलौकिक अनौकिक संस्था है, इससे हम जुड़े। और वो जुड़ते हैं। आज ही एक नाम जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, मनोज जी पाटनी, डीमा इम्फाल वाले, पहले वो हमारे ट्रस्टी थे, आज उन्होंने शिरोमणि की स्वीकृति दी। मैंने ऐसी चर्चा बस उनसे पूछा जब ऑफिस में बैठे थे कि आप साहब ट्रस्टी कब बने, हमारे गुनायतन से कब जुड़े? तो उन्होंने कहा अंदाजन में शायद 2012 या 14 में जुड़ा। हमने जुड़ने का आपको क्या प्रेरणा थी? बोले गुरुवर की दिव्य वाणी, गुरुवर का दिव्य दर्शन, हमने आपने दर्शन किया था? बोले नहीं, मैंने तो टीवी के माध्यम से देखा गुरुवर की वाणी को, गुरुवर के दर्शन किया, और मेरे मन में उसी मन में हो गया कि मैं जब तक गुनायतन का ट्रस्टी नहीं बनूंगा मैं गुरुवर के दर्शन नहीं करूंगा। एक ऐसा ही बड़ा नाम हमारे पास है, अतुल जी लधानी। वो गुरुवर के सामने अपनी बात रखते रहे जब उन्होंने शिरोमणि संरक्षक की स्वीकृति दी कि गुरुवर मैं शिरोमणि संरक्षक तो बनना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं, जब मैं अपने सारी स्वीकृत की हुई राशि की पूरी भरपाई कर दूंगा तब मैं गुरुवर पहली बार आपके दर्शन करूंगा। तो मैं आपको ये 2-3 नाम, ऐसे न जाने कितने नाम हमारे पास हैं, अगर कहने लगे तो सारा संकट समाधान का समय निकल जाएगा। मुझे समय की पाबंदी दी गई है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये जो प्रश्न उठता है कि गुनायतन से जुड़ना क्या है, ये तो आप खुद ही तय करें कि गुनायतन से जुड़ना क्या है। मैं आपको गुनायतन की भावी योजनाएं जो चल रही है उसके बारे में 1 मिनट का समय लूंगा। देखिए आपके समक्ष आज जितने भी हमारे धर्मानुरागी बंधु इस धर्म सभा में उपस्थित हैं, निश्चित उन्होंने हमारे भव्य पाषाण के मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण को आपने अवलोकन किया होगा। तत्पश्चात अपने अनुभव पार्क का भी अनुभव केंद्र जो हमारा बन रहा है, जो अपने आप में आत्मा से परमात्मा का दर्शन कराएगा, उसका भी आपने आज कई लोग जो गए, हमारे प्रमोद जी भारी जो शिरोमणि संरक्षक हैं, हमारे मनोज जी पाटनी, और न जाने कितने नए लोग जो आज पधारे इस शाश्वत भूमि में, उन्होंने इसका दर्शन किया और आने के बाद उनकी एक ही प्रतिक्रिया थी, वाह क्या चीज बन रही है, ये विश्व में एक नायाब चीज गुरुवर के आशीर्वाद से बन रही है जो कभी लोग भूलेंगे नहीं। आने वाली संतति के लिए एक ऐसी धरोहर है जिससे उनको कितना लाभ मिलेगा। वो किताबों से, ग्रंथों से, साहित्य से, शास्त्रों से निकल करके जब इस थीम पार्क अनुभव केंद्र का जब अवलोकन करेंगे और जब आएंगे तो उनको लगेगा कि साहब आधे घंटे के अंतराल के अंदर उनको जैन धर्म का सार, उसका सब कुछ उनको मिल गया। ऐसी थीम के अनुभव केंद्र का निर्माण हो रहा है, संत निवास का भी निर्माण हो रहा है। हमारे त्यागी वृत्तियों के लिए भी गुरुवर ने बहुत चिंता रखी है, उसका भी द्रुत गति से निर्माण चल रहा है। और 2-3 नई परियोजना सहस्त्रकूट जिनालय का, ये सारी परियोजनाओं को मैंने अपने समक्ष इसलिए रखा, ये सारी परियोजनाएं लगभग अपने पूरे निर्माण के अंतिम चरण में चल रही है। और ऐसा विश्वास है हमारी निर्माण कमेटी और हमारी कार्यकारिणी को कि आने वाले महीनों में, जैसा गुरुवर ने संकेत दिया, आशीर्वाद तो नहीं दिया है, कि 2023
जो संभावित पंचकल्याण की एक तिथि अभी रखी है, गुरुवर ने हम लोगों को, हमारी कमेटी को यह आशीर्वाद नहीं दिया है, लेकिन निश्चित गुरुवर का एक संकेत है कि यदि तुम अपने सारे निर्माण कार्य इस अवधि में अगर पूरे कर लेते हो तो ये संभावना लगती है, अभी तक पूरी निश्चित नहीं हुई है, हो सकता है 2023 में ये महान पंचकल्याणक, जो इस शताब्दी का, मैं क्या कहूं, कितने वर्षों का ये महान और एक बात आपको, मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले, गुरुवर की पूरी पटकथा इस महापंचकल्याण की लगभग पूरी हो चुकी है। मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूं कि गुरुवर की कितनी दिव्य दृष्टि चलती है और एडवांस प्लानिंग चलती है। आने वाले उस महापंचकल्याण की पूरी पृष्ठभूमि तैयार है। केवल हमारे तरफ से अपने निर्माण कार्य को अगर हम उनके चरणों में जाके ये कहें कि हमने निर्माण कार्य पूरा कर लिया, तो निश्चित ही गुरुवर का आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि इस भावी पंचकल्याण के अंदर अपनी सहभागिता पूरे तन मन धन से दें, क्योंकि इस शताब्दी का ये महान पंचकल्याणक होगा जो आने वाले वर्षों में भी नहीं भुलाया जाएगा। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः इस धर्म सभा में उपस्थित सबों को मेरी सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद पांडे जी। और आइए चलते हैं, शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और आज जिन मंडलों के नाम घोषित किए जाएंगे, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक मंडल वाला एक ही प्रश्न पूछे, ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित हो जाएंगे। मंडल नंबर 29 श्रीमान राकेश आकांक्षा जैन पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 31 श्रीमान अनिल सुनीता निर्मला शाह गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के समय में चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पेटीज, पिज़्ज़ा, ये सब खाना एक फैशन बन गया है और उसको ही एक स्टैंडर्ड माना गया है। मैं मेरी बेटी को हमेशा यही प्रेरित करती हूँ कि वो नहीं खाए, लेकिन क्या होता है कि दूसरे बच्चों को देख के उनका भी मन ललचाता है, और यदि हम मना करते हैं तो वो छुप छुप के भी फिर खाने की कोशिश करती है। तो इस परिस्थिति का हमें कैसे सामना करना चाहिए? देखो, मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं एक स्थान पे था, एक कोई 6 साल का बच्चा अपने हाथ में कुरकुरे के पैकेट रखा था, वो खाते खाते आ रहा था। और वहीं एक 4 साल का दूसरा बच्चा था, उसने बोला, अरे आप ये क्या खा रहे हो, इसमें तो प्लास्टिक है। देखो, 4 साल का बच्चा बोल रहा है आप ये क्या खा रहे हो, इसमें तो प्लास्टिक है। तो मुझे अच्छा भी लगा, पर मैं उससे थोड़ा और परखना चाहा। बोले, बेटे प्लास्टिक कैसे है इसमें? तो कहा, महाराज जी अभी बताता हूँ। तो वहाँ जो माली था मंदिर का, उससे बोला, अंकल आपके पास कैंडल है क्या? माली ने उसको मोमबत्ती दिया, उसने मोमबत्ती जलवाया और जलवा करके उसको जलाया, उससे एक कुरकुरे लेकर के, और कुरकुरा वैसे टपक रहा था जैसे प्लास्टिक टपकता है। तो बोला, देखिए हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। हमने बहुत अच्छा लगा। हम लोग, किसने बताया तुम्हें? बोले, ये मेरी मम्मी ने मुझे करके दिखाया था, तब से हमने कुरकुरे खाना बंद कर दिया। अब वो नहीं खाता। आप अपने बच्चों को ये तो बोल, तो ये मत खाओ, पर ये तो बताओ ये क्यों मत खाओ। महाराज जी, मैंने वो भी बताया, उनको यूट्यूब में वीडियो भी दिखाए। हाँ। टॉफी चॉकलेट में कैसे कीड़े हो जाते वो भी दिखाया। हाँ। सब तरीके से उनको दिखाया, लेकिन वो मतलब मन है कि वो बोलते कि नहीं खाना है। बाहर जाते तो सबसे पहले एक प्रश्न रहता है, मम्मी एक चिप्स का पैकेट दिलाओगी ना? इधर डीमार्ट जाएंगे तो उनको और पक्का करो, बेटा दिला तो दूंगी। सब चीजें उसको बोलो, तुम कह रहे हो दिलाओ तो हम दिला देंगे, लेकिन तुमको पता है इसमें क्या है। अब देख लो, अपने मन को थोड़ा शांत करो, ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। चलिए अगले। मंडल नंबर 31 श्रीमान अनिल सुनीता निर्मला शाह गोटेगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 33 गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दिनेश कुमारी वीना जैन सुभाष जी गाजियाबाद। द्वय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो आप आशीर्वाद दीजिए कि आचार्य श्री के चरणों में हमारी सल्लेख ना हो। नमोस्तु महाराज जी। बहुत भूलने की आदत है, पल पल की बातें भूल जाते हैं, और स्वाध्याय करते महाराज जी खूब मन लगता है स्वाध्याय में, लेकिन आगे पाठ पीछे सपाट वाला बात हो जाती है। पर महाराज जी 4 साल पहले हमसे उसने ऐसे शब्द कहे थे, ये सब नहीं भूल पाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? और इसको आशीर्वाद लो कि मैं सब भूल जाऊं। अच्छा भूलते हैं, बुरा भी भूल जाए। आचार्य महाराज की कविता, कब भूलूं सब, कब भूलूं सब, अच्छा बुरा सब भूल जाए तो खेल ही खत्म। अभ्यास बनाइए। जो पाठ किया है उसको याद रहे, इसके लिए क्या करें महाराज जी?
अच्छी बातें याद करने के लिए उसे नोट कीजिए, बार बार दोहराइए, और बुरी बातों को भूलने के लिए क्षमा धारण करने का अभ्यास बढ़ाइए। मंडल नंबर 33 बुढ़ाई ट्रस्टी श्रीमान दिनेश कुमारी बीना जैन शोभाजी जैन गाजियाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 35 से श्री शांतिनाथ जैन बहन शरीता दीदी कशार सोलापुर। आचार्य श्री के चरणों में और मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के चरणों में मेरा, मेरे मंडल, मेरे परिवार और मेरे मयूर विहार दिल्ली समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मंदिरों में चमड़े की वस्तुएं ले जाना वर्जित होती हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सभी मंदिरों में संगीतकारों को अनुष्ठानों में बुलाया जाता है और उन संगीतकारों के पास जो ढोलक होती है, तबला होता है, वो चमड़े का ही होता है। मैंने अपने समाज में मयूर विहार में संगीतकारों से बात की कि भाई आप ये सिंथेटिक शीट से बनी हुई ढोलक क्यों नहीं बजाते। उन्होंने कहा कि हमारी इस पर ताल ही नहीं बैठ सकती। तो महाराष्ट्र से हमने बोला, हमारे यहाँ हनुमान सागर जी आए हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ये ढोलक नहीं बजेगी, आप बाहर बैठ के बजाओ। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न है, अगर बाहर बैठकर भी वो ढोलक बजाई जाती है तो अपनी कर्ण इंद्रिय के थोड़ी सी देर के आनंद के लिए क्या उन जीवों की हत्या का दोष हमें नहीं लगेगा? और दूसरी बात, इतने पवित्र स्थान पर ऐसी अपवित्र वाद्य यंत्रों का बजाना क्या उचित है? देखिए, आपका जो सवाल है अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि जो चर्म है उसकी उत्पत्ति हत्या करके ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्वाभाविक मौत से मरे प्राणियों के खाल से भी चर्म प्राप्ति होती है, और हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख है। जिन मंदिरों में पुराने समय में भी ढोल नगाड़े बजते थे, वाद्य यंत्र बजते थे, आप लोग पुरानी पूजाओं में इन पंक्तियों को देखते हैं। देवी देवता भी जितने भी पूजन आराधन करते हैं वो वाद्य यंत्रों के माध्यम से करते हैं। तो यदि वह मृत प्राणी के कलेवर से बनता है तो वो उस प्रकार की हिंसा नहीं है, लेकिन चर्म एक अशुद्ध वस्तु है, इसलिए इसे मंदिर के सभा मंडप से आगे प्रवेश नहीं देना चाहिए। समझ गए? उसका एक स्थान है, गर्भ मंडप, सभा मंडप, नृत्य मंडप, श्रृंगार चौकी, वहाँ अलग अलग स्थान रहता है, एकदम अंदर नहीं ले जाना चाहिए। पर आज तो हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प हैं, सिंथेटिक वाद्य यंत्र आज सुलभ हो गए हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक जो वाद्य हैं उनका प्रयोग करके अपने संगीत की संगत को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको एकांत से निषेध करना भी उचित नहीं है, पर इनके लिए आंख बंद करना भी अच्छी बात नहीं है। हमें अपने विवेक का परिचय देते हुए ये कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मंडल नंबर 35 से श्रीमान शांतिनाथ और जैन। एक प्रश्न मेरा है, यदि आप कहें तो। अब बच जाएगा समय प्लीज तब। प्लीज सर। चलिए बोलिए जल्दी से। गुरुवर, मैं हस्तापुर क्षेत्र के मवाना नगर से आया हूँ गुरुवर। वहाँ पर आचार्य धर्मभूषण जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से एक दर्द निवारक तेल दिया जाता था गुरुवर। उनकी समाधि के बाद उस तेल को अब मैं मवाना से दे रहा हूँ गुरुवर। लेकिन मेरे यहाँ 75% मोमडन बस्ती है, वो लोग मेरे पास तेल लेने आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि यदि आप अंडा और मीट छोड़ सकते हैं तो इस तेल को ले जाएं, वरना बिल्कुल नहीं देंगे। तो उनमें से करीब 50-60% ये कहते हैं कि हम नियम ले लेते हैं कि हम तेल लेंगे लेकिन अंडा मीट नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुवर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे। हाँ। नियम ले लेंगे, अंडा मीट नहीं खाएंगे। हाँ। तो गुरुवर, मेरा शंका ये है कि मैं जो कह देता हूँ कि मेरी गारंटी है कि आप इस तेल को लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो कहीं मैं अपने कर्मों का कुछ अपने लिए नुकसान कर रहा हूँ या कुछ फायदा कर रहा हूँ? आप जान बचा रहे हो कि मार रहे हो? हाँ जी। आप जान बचा रहे हो कि मार रहे हो? नहीं, मैं तो जान ही बचाने की कोशिश सुनो कर तो, रहा हूँ। अब जान बचाने वाला पुण्य कमाता है कि पाप? पुण्य मिलना चाहिए गुरुवर। फिर क्यों संचय करते हो? आंख मूंद के करते रहो, ठीक और है। थोड़ा अपना वाक्य सुधार लो। मैं नहीं दूंगा ये बात की बात। ठीक है। आप बोलो ये तेल तभी फायदा करोगे जब अंडा मांस छोड़ोगे। अंडा मांस खाने वालों को ये तेल काम नहीं ठीक है करेगा। गुरुवर। ऐसा बोलोगे
तो बात निषेध भी नहीं होगी और काम भी बनेगा। नमोस्तु गुरुवर। मंडल नंबर नमोस्तु 35 से श्रीमान शांतिनाथ जैन, बहन सरिता दीदी कश्यार सोलापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 37 से रांची, जबलपुर, गुना, बेंगलोर की सभी श्राविकाएं एक साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस पंचम काल में व्रतियों की संख्या फिक्स है क्या? अगर फिक्स है तो कितने हैं? और जितने व्रती बनते हैं क्या वो सभी स्वर्ग जाते हैं? मान लो कोई व्रती है और व्यवस्थित पालन नहीं हो रहा है तो क्या वो भी स्वर्ग जाएगा? क्योंकि जितने व्रती होते हैं तो उनको लगता है कि अब तो हमारा स्वर्ग का टिकट फाइनल हो गया, तो उसमें वो प्रमादी बनते जाते हैं। और ये देख के व्रतियों के मन में व्रतियों के प्रति अनास्था सी हो रही है। तो ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। व्रतियों की संख्या फिक्स नहीं है, गुणस्थानों की संख्या निर्धारित है ना, कि इस गुणस्थान में कितने जीव होते हैं, और जो संख्या है वो पूरे मनुष्य लोक की है। समझ गए? कितने हैं पंचम गुणस्थान की संख्या? हाँ, 52 करोड़ है ना? हाँ, 13 करोड़ सासादन का 52 है, 13 करोड़ है पंचम गुणस्थान की संख्या। तो गुणस्थान की संख्या है, न कि व्रति की, और ये संपूर्ण मनुष्य लोक में। समझ गए? ये सासाद पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्यों की संख्या है। तो ये संख्याएं अपने हिसाब से बनती बदलती है, और जो विशुद्ध व्रती होते हैं वो नियमतः सद्गति के पात्र होते हैं। जिन्हें देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होता है वे अनुव्रत महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते, और जो देवायु को बांध लेते हैं वे नियमतः सद्गति को ही प्राप्त करते हैं। अब रहा सवाल कि बहुत सारे लोग व्रती तो बन जाते पर व्रती जैसा जीवन नहीं जीते, तो भाई नकली आदमी को थोड़ी कोई लाभ मिलेगा, जो असली व्रती होगा उसको लाभ मिलेगा। नकली व्रती तो नकली, इसलिए नकलियों की तरफ ध्यान मत दो, असली को पहचानने की कोशिश करो। जो असली है वही काम का है, हमें उसी तरह देख करके चलना चाहिए। रहा सवाल अव्रतियों का व्रतियों के प्रति अनास्था भाव, तो यदि ऐसा है तो ये बात ठीक नहीं है। आज भी लोक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने व्रतों का अत्यंत विशुद्धि से पालन करते हैं। तो मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा कि व्रती अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करे और अव्रती अपवाद की तरफ ध्यान न देकर आदर्श का अनुकरण करने की कोशिश करे। मंडल नंबर 37 से सभी श्राविकाएं और तैयार रहेंगे मंडल नंबर 39 से श्रीमान सुनील जी, संतोष जी, श्रीमती किरण सिंघई, विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार और मेरे मंडल की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न जो है पाप पुण्य से और आज की व्यथाओं को लेकर है। महाराज जी, मैंने धर्म जो देखा वो लगा कि कितने धार्मिक लोग हैं, वो एक्चुअल में इस पांडाल में या आपके इर्द गिर्द ही धार्मिक मुझे दिखते हैं। जब आउट ऑफ बाउंड्री जाके हम लोगों को देखते हैं तो वो इतने धार्मिक मुझे नहीं दिखे। जैसे मेरे ऑफिस में ही जो भी जैन हैं उसमें मैं पहली जैन हूँ जिसका थोड़ा बहुत त्याग है या थोड़ी सी धार्मिक है, क्योंकि मेरे ऑफिस वाले कहते हैं कि जैन तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मुझे वो देखकर बहुत ही गंदा लगता है। मेरे बगल में टिफ़िन खोल के बैठते हैं, तब समझ नहीं आता कि वो जॉब कैसे की जाए। कभी बाहर जाके लड़कों से पता लगता है कि वो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। मैंने ऊपर भी जब मैं गई वंदना करने, मैंने सिगरेट पीते कई आदमियों को देखा जो जैन थे, और इनका नॉनवेज खाना ये बहुत आम है। जब इनसे बात करो तो ये बोलते हैं कि हम साईं भगवान को मानते हैं, हम हनुमान जी का व्रत करते हैं। तो ये देख के बहुत ही बुरा लगता है, और ये व्यथा समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे समझाएं या खुद को कैसे समझाएं। देखिए, बात ऐसी है, जो व्यक्ति जैन धर्म के अनुकूल आचरण नहीं कर रहा है वो जैन है ही नहीं, नाम का जैन। जो जैन है तो जैन वही है जिसके अंदर जैनत्व है। आपने जो बात कही कि धार्मिक लोगों में इस तरह के आचरण दिखते हैं, तो ये बहुत गंभीर है, चिंताजनक। पर मैं ऐसे लोगों को धार्मिक ही नहीं मानता जो इस तरह का कदाचार करते हैं।
धार्मिक स्थलों में धर्म की बात करना, धार्मिक क्रिया करना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ हमें वैसी प्रेरणा मिलती है। बाहर वैसा तो नहीं होता, पर कम से कम अधर्म तो हमारे द्वारा संपन्न नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कुछ लोगों के द्वारा पथ भ्रष्ट होने का सवाल है, तो उनको भी हमें बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। उनको कोसने और तिरस्कृत करने की जगह उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करना चाहिए। वो भटक गए, उनको राह दिखाएं। उनके संस्कार बिगड़े हैं, उनको रास्ते पे लाने का प्रयास करें। सब हो सकता। मैं एक स्थान पर था, एक डॉक्टर बंधु जो अपना होटल चलाते थे, उस होटल में नॉन वेज भी परोसा जाता था। समाज के लोगों ने मुझे बताया कि महाराज ये व्यक्ति हैं, और इनसे कई बार लोगों ने कहा भी, तो ये उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इनके लिए आप कुछ करिए, महाराज क्या करना चाहिए। मेरे पास सार्वजनिक रूप से सवाल आया। उन दिनों पर्चियों में उत्तर देता था, लाइव नहीं था। मैंने उस सवाल को देखते ही रख दिया एक तरफ कि ये सवाल सार्वजनिक रूप से उठाना ठीक नहीं है। और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मैंने पता किया कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, कैसा है। मालूम किया तो फिर मैंने कहा इस व्यक्ति को मेरे पास बुलवाओ, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। लोगों ने कहा महाराज वो आएगा ही नहीं। पर एक अजैन व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, मैं लेकर आता हूँ। वो मेरे पास आए। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया और उनसे कहा भाई आप जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कृत्य शोभास्पद नहीं होता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन में अब तक जो किया है सो किया, अब तो रास्ता बदल दो। मैंने उन्हें समझाया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी। धर्मपत्नी की आंखों में आंसू। सबसे आश्चर्यजनक बात यह था कि पत्नी कुछ नहीं खाती थी। वो अपने पति को बोलती भी थी, लेकिन पति सुनते नहीं थे। वो बाहर से पढ़कर आए, उनके लिए सब बातों का कोई मूल्य और महत्व नहीं था। पर जब हमने समझाया तो उन्होंने बाद में इस बात के लिए सहमति प्रकट की कि महाराज जी आपने कहा है, हमें समय दीजिए, हम इसे बंद कर देंगे। हमने कहा कितना समय चाहिए? उसने कहा महाराज जी 6 महीने का समय चाहिए। हमने कहा आपको 6 महीने का समय दिया, बंद कीजिए। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। उन्हें समझाने के बाद नतीजा ये निकला कि उसने 1 महीने के अंदर ही सब काम बंद कर दिया और आज अच्छा चल रहा है। तो जो लोग ऐसे भटके हैं उनको हम सही रास्ता दिखाएं। उनको केवल हम बार बार नकारें ही नहीं और उनकी किसी तरह की निंदा न करें। हाँ, कतिपय लोग हैं जो इन सब मर्यादाओं के उल्लंघन को अपनी स्मार्टनेस समझते हैं। ये ठीक नहीं है, उन्हें हमें समझाना चाहिए। महाराज जी जब उन्हें ये चीज़ समझाई जाती है तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारा एक लाइफ साइकिल होता है ना नॉनवेज खाने वाला, अगर हम नहीं खाएंगे तो ये संसार पे जानवर बढ़ते जाएंगे। तो समझ उनको बोलो गधा घोड़ा कोई नहीं खाता तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी? बोलो हम नहीं खाएंगे तो जानवर की संख्या बढ़ जाएगी। तुम खुद ही तो जानवर बनते जा रहे हो, अब क्या करोगे? चलिए मंडल नंबर 39 से मंडल नंबर 39 से 37 नंबर है। हाँ चलिए बोलिए। 37 मंडल नंबर 39 से श्रीमान सुनील जी, संतोष जी, श्रीमती किरण सिंह गई, विदिशा और उसके बाद तैयार रहेंगी। मंडल इतना ही रखो जी ठीक। गए मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी शंका नहीं है, हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हम लोग कई अष्टानिका पर विधान में आने का सोचते रहते थे लेकिन आ नहीं पाते थे। पर आपकी शंका समाधान में आपने एक शंका के जवाब में बोला था कि सोचो नहीं ठान लो, तभी हमने विधान में आने की ठान ली और इसी प्रेरणा से हम यहाँ आए। इसलिए आपका कोटि कोटि आभार। भाई साहब क्वेश्चन। ओ बोलो। मंडल नंबर 39 से मैं संतोष कुमार सिंघई, मेरे भाई डॉक्टर अनिल सिंघई, सुनील सिंघई एवं मंडल में बैठने वाले सभी सदस्यों की ओर से गुरुवार को इसके चरणों में कोटिशय त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपके सानिध्य में आकर आज मुझे क्षमा सागर महाराज जी की याद आ रही है। जब 1992 में आपका चातुर्मास विदिशा नगर में हुआ था एवं मैंने अपने नवनिर्मित घर के लिए मुनिवर के आहार से उद्घाटन किया था,
आज आपसे क्षमा सागर महाराज जी के साथ का कोई एक संस्मरण के लिए निवेदन करता हूँ, कृपया आशीर्वाद स्वरूप सुनाएं। एक अन्य चिंता मेरी उच्च शिक्षित पीढ़ी से है, जो संस्कारित तो है परंतु धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने से झिझकती है। कृपया ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को कि अगली पीढ़ी भी धार्मिक रहे एवं परिवार में धर्म की रक्षा हो। नमोस्तु महाराज। ओ, मैं तो चाहूँगा पहले इस परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यह परिवार है इनके बड़े भाई डॉक्टर अनिल सिंघई, एक बहुत अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और पूरे संघ की सेवा वैया वृत्ति में पूरी तरह तत्पर रहते हैं। अभी गुरुदेव की चिकित्सा भी डॉक्टर अनिल सिंघई के ही मार्गदर्शन में हुई और इनके ही परिवार में जो सुषमा बहन जी हैं, जो प्रतिभा स्थली की सबसे प्रमुख बहन है, ये उसका संचालन कर रही है। ऐसा परिवार यहाँ इस विधान में सम्मिलित हुआ है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। आपने दो बातें कही है, क्षमा सागर जी महाराज के साथ का संस्मरण सुनाने की बात की और नई पीढ़ी को हम धर्म के प्रति कैसे उत्साहित करें ये बात की। मैं एक संस्मरण के ही माध्यम से आपके सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। एक जगह हम लोग थे और मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा था। तो जैसा कि होता है अक्सर, मंदिर के कतिपय ऐसे लोग होते हैं बड़े बुजुर्ग, जो मंदिरों की व्यवस्था में अपना एकाधिपत्य बना लेते हैं। तो एकाधिपत्य बनाते हैं तो कुछ भी काम हो तो पहले हाथ में वही संभाले। उन दिनों कोई बोनियाँ लगती नहीं थी। तो एक सज्जन ने शांति धारा का कलश अपने हाथ में उठा लिया। क्षमा सागर जी महाराज थे, मैं भी था, वो मेरे से थोड़े आगे थे। उन्होंने कहा, सुनो, आप चाहते हो कि आपका बेटा और पोता भी, उन्हें तो बुंदेलखंडी में कहा कि तुम चाहत हो कि तुम्हारा मोड़ा और पोता भी जय अभिषेक करे, हमारा चाहत तो जो कलशा उन्हें थमाओ। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा और मेरा पोता भी अभिषेक करे तो जो कलश तुमने अपने हाथ में रखा वो उनको थमाओ। जब तुम ही अपना एकाधिपत्य जमा के रखोगे तो आने वाली पीढ़ी को अवसर कैसे मिलेगा। बस यही प्रेरणा होनी चाहिए। जहाँ तक आज की नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का सवाल है, मेरा मानना है कि आज की उच्च शिक्षा संपन्न पीढ़ी को बहुत अच्छे से धर्म सिखाया जा सकता है, बशर्ते हम उन्हें केवल रिचुअल की तरफ न बोलें, हम उन्हें स्पिरिचुअल की ओर जोड़ने की कोशिश करें। जब तक हम आज की पीढ़ी को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ते, उनका धार्मिकता के प्रति उतना उत्साह नहीं जुड़ता। तो उनके हृदय में अध्यात्म की प्यास जगाएं और उनको अपने जीवन के प्रबंधन का विज्ञान धर्म से जोड़कर सिखाएं। उन्हें ये बात उनके मन में बिठा दें कि ये हमारी एक प्रकार की इनर इंजीनियरिंग है। टेक्नोलॉजी की भाषा में उन्हें जब हम बात सिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि भैया इसके भीतर का मैकेनिज्म कुछ और है और उसे इसी इंजीनियरिंग से पूरा करना होगा। हम लोग इस तरह से समझाएं तो मुझे पक्का भरोसा है उनका न केवल रुझान बढ़ेगा अपितु वो अपने जीवन को बहुत आगे भी बढ़ा सकेंगे। और आइए हम और आप यहाँ पर जो उपस्थित, एक मेरा प्रश्न छोटा सा है। महाराज जी, कमियां तो सब में होती हैं, पर हमें दूसरों में कमियां और खुद में खूबियां ही नजर आती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि सामने वालों की हमें खूबियां नजर आए? कृपया मेरी देखो, सामने वालों की खूबियां नजर आए तो उसके लिए अपनी कमियां देखना शुरू कर लो। जब तक आप अपनी खूबियां देखोगे सामने वालों की खामियां दिखेगी, और जब सामने वालों की खूबियां देखने लगोगे तो अपनी खामियां दिखने लगेगी। चलिए देखिए, आज ये बहुत अच्छा सुयोग मिला है
कि आज मेरे बाजू में कुलभूषण जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं। सुबह तो ये कई बार आए हैं, अनेक बार इस प्रवास में इनसे मिलना भी हुआ। आज शंका समाधान के कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए। आज इनका रात्रि विश्राम भी हमारे ही साथ यहीं पर होगा। मैं चाहूँगा शेष समय में महाराज श्री जैसा उपयोग करना चाहे कर ले। आप कन्नड़ में पूछ लो, उत्तर भी कन्नड़ में दे देना हम सुन लेंगे। वर्तमान के एक जटिल समस्या बने हैं। जैन धर्म की संख्या बहुत घट रहे हैं, मंदिरों की जिन प्रतिमाओं की संख्या बहुत बढ़ रहे हैं। हम जब आचार्य भगवान के पास कुंडलपुर में थे, हमारे संघ के सुधा सागर के भक्त उत्तम सागर जी ने बार बार भक्तों को बोलते थे, आप 3-4 बच्चों को जन्म दे दो, 5 बच्चों को जन्म दे दो। ऐसे हम साधु होकर प्रेरणा देना चाहिए। वो बार बार हमको बोल रहे थे आपका प्रभाव अच्छा है, आप करो। अगर जैन समाज रहे तो धर्म रहेगा। इसलिए वर्तमान में हमारे बच्चों को बच्चे नहीं मिल रहे हैं। अन्य कुल से बच्चे आ रहे हैं, उनको आहार देना और मंदिर में आना निषिद्ध है। ऐसे बहुत चर्चा चलते रहते हैं और उसका प्रमाण भी अब देते लोग। भरत चक्रवर्ती ने मिलंजकंड के कन्याओं के साथ 32,000 शादी किया था, उनके बेटे भी मोक्ष प्राप्त किए हैं। ऐसे हालत में वर्तमान में हम जैन धर्म की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप वर्तमान में देखते हैं वोट बैंक है तो सरकार इस समाज पर ख्याल रखते हैं, अगर वोट बैंक नहीं तो कुछ ही उसका नहीं चलते। इसलिए हमारा मंदिरों तो बढ़ना चाहिए। मंदिर ही हमारा आस्था केंद्र है। सूरज चंद्र रहते का आचार्य भगवान ने बहुत उपकार कर रहे हैं। अभी हमारा जो कर्नाटक के डीसी आए थे, उन्होंने एक ही शब्द में कहा, हम सरकार भी ऐसे भव्य महल निर्माण कर नहीं सकते, ऐसे भव्य का निर्माण का डिजाइन मुनिश्री ने दिया है, इसके पर हम अच्छा चर्चा करेंगे। ऐसे एक ही शब्द ने बोल दिया। हम भी एक ही शब्द ने उनको बोल दिया। कुंडलपुर के नींव को देख के राम मंदिर का नींव निर्माण करने का संकल्प किया है। पूर्ण भारत का हिंदू समाज मिलके जो राम का मंदिर निर्माण हो रहे हैं, अकेले एक जैन समाज कुंडलपुर के बड़े बाबा का जैसा मंदिर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे सब स्थान में जैनियों का नाम अभी भी आगे हैं, जो साक्षर में हो, दान में हो, त्याग में हो, सब स्थान में वर्तमान में हम संख्या में कम होते हुए भी प्रथम दर्जा हमारा है और संविधान का बेस भी जैन धर्म का है। इस सब होते हुए भी हमको जैन धर्म बढ़ाने के क्या करना चाहिए? और अन्य कुलों से हिंदू हो, ब्राह्मण हो, अन्य कुलों से बच्चों को लाए तो उसको कैसे हम धर्म में संस्कार कर सकते हैं? ये धर्म सम्मत क्या नहीं है, इसको क्या? देखिए, महाराज जी ने बहुत ही गंभीर बात आप सबके बीच उपस्थित की। मुझे पता है इसका उत्तर तो इनके पास होगा, लेकिन वो मेरे माध्यम से संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी ख्याल से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, है ना। देखिए, जहाँ तक संख्या को बढ़ाने का सवाल है और संख्या बढ़ाने के लिए मुनियों के द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा का सवाल है, तो हम आपको पकड़ कर बोले कि भैया ज़्यादा बच्चे पैदा करो, वो तो थोड़ा नहीं जचता। लेकिन उपदेश में हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से संतति का नियंत्रण करना धर्म सम्मत नहीं है। हमें, अगर तुमने काम पुरुषार्थ किया है तो उसका फल भी पाओ, उसके लिए तैयार रहो, अनर्थ मत करो। और धर्म को बनाए रखने के लिए संतति का विकास जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मेरी संतति बढ़े, इसके लिए सचेष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या आ रही है। और जो जनगणना है उसके अनुरूप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की सबसे डाउन है। और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 50 वर्षों बाद हम नाम शेष रह जाएंगे, और जब जैन ही नहीं बचेंगे तो जैन धर्म कहाँ रहेगा, जैनत्व क्या होगा? न धर्मो धार्मिकैर बिना। इसलिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है कि हम अपना संरक्षण कैसे करें।
पर मुझे लगता है कि केवल संतति बढ़ाना इसका समाधान नहीं है। जो बच्चे पैदा कर लिए, उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वो और भटक जाएंगे। और ये भी मुझे मालूम है कि जैन समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है, हम लोग कितना भी बोले उनको असर पड़ने वाला नहीं है। हमें इसमें 4 स्तर पर कार्य करना चाहिए। पहला, जैनों में होने वाले भटकाव को रोकने का प्रयत्न। जो जैनी है वो जैनी बने रहे, उनमें भटकाव ना आए। दूसरा, जो जैन किसी वजह से भटक चुके हैं उन्हें लौटाने की पहल होनी चाहिए। भटकाव रोकने का प्रयत्न, लौटा लेने की पहल, और थोड़ा बहिष्कार की जगह संस्कार के भाव जगाने का प्रयत्न। हमने बहिष्कार कर कर के बहुत खो दिया। आज जो हमारी संख्या कम हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण जाति बहिष्कार रहा। आप तो कर्नाटक से संबंध है, बहिष्कार का कुपरिणाम क्या होता। आपके कर्नाटक में घटित एक घटना जो कभी आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने कहा था और मैंने पढ़ा। रामकृष्ण हेगड़े जो उन दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीरेन जी हेगड़े के साथ आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास थे। महाराज जी ने बोला, आप भी हेंगड़े, एक जैन एक वैष्णव कैसे? तो रामकृष्ण हेगड़े की धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज, हम लोग भी पहले जैन थे, हम लोग भी पहले जैन थे, लेकिन आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हमारे परिवार के किसी एक सदस्य ने मांसाहार कर लिया तो हमारी बिरादरी ने हमें निकाल दिया, हमें समाज से निकाल दिया। चूंकि हमारा परिवार प्रभावी था, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए और उसी दिन से हमने जैन धर्म को त्याग कर लिंगायत को स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति की गलती से सैकड़ों परिवार अजैन हो गए। ये बहिष्कार का कुफल है। इसलिए हमारा धर्म बहिष्कार नहीं सिखाता, भर धर्म केवल संस्कारों का पाठ पढ़ाता है। उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और चौथी बात, हमें जो व्यक्ति जन्मना जैन नहीं है उन्हें जैन विचारों से जोड़कर प्रेरित करना चाहिए और जैन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अपने इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमारे अनेक आचार्यों और मुनियों ने व्रत ले रखा था कि इतने लोगों को जैन बनाने के बाद ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। पहले सेठ साहूकार भी ऐसा किया करते थे। और आज जितने भी जैन जातियां, सब कहीं ना कहीं उनके इतिहास को पलट कर देखो, सब परिवर्तित हुए। ये अभियान, ये रास्ता हमने बंद कर दिया। अगर हम लोगों को जैन जीवन शैली से परिचय कराएं और उन्हें विचारों से जैन बनाकर अपने साथ जोड़ ले तो मुझे लगता आज का ये युग स्वर्ण काल बन सकता है और हम पूरे विश्व में जैन धर्म का परचम फहरा सकते हैं। पर हम लोग कहीं अनुदार हो गए। हमारी कट्टरपंथी मानसिकता इसमें कारण बन रही है। ये तो मैंने एक सुझाव दिया, आधिकारिक रूप से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात है। समझ गए? तो जो चीज़ मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है वो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपना चिंतन आप सबके बीच जरूर रख सकता हूँ। और मुझे पता है गुरुदेव का भी चिंतन कुछ इसी प्रकार का है। जिस दिन समाज के सभी प्रमुख लोग इन बातों पर गंभीरता से विचार करें, आचार्यगण विचार करें और समाज को मार्गदर्शन दे, तभी रास्ता निकल सकता है। आज कितना भी प्रयास करे, ब्याह संबंध को रोक पाना अब असंभव जैसा बन गया है। माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं। तो हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, साथ सम्मत रास्ता निकालना चाहिए। और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं
जिस पर गंभीरता से विचार कर समय पर यदि हमने कोई समयोचित निर्णय लिया तो उसका सुपरिणाम आएगा और वो हमारे जीवन को सफल बनाएगा। आज का सत्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए, महाराज श्री ने बहुत गंभीर बात कही है। अब ये मंच का विषय नहीं है, हम लोग आपस में विचार विमर्श करें और गुरुओं के पास ये बात पहुंचाएं ताकि इसका कोई सही समाधान निकल पाए। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।